मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने विलोम के क्रम में काफ़ी वीडियोज बना दिया है। इसके बाद में देखिए मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों का कलेक्शन इधर किया है। तो देख लीजिए, अमर का विलोम मर्त लिखा गया है जो बराबर पूछा जाता है। निर्दयी का विलोम सदय होता है। अच्छा, आप हो सकता है विकल्प में सदयी भी मिल जाए तो वो गलत है। इसके बाद में ये सवाल बराबर पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। उसके बाद में उन्मीलन लिखा गया है तो निमीलन होता है। ठीक, ध्यान रखना है आपको। अगर ये उन्मीलित लिख दिया जाता तो इसका विलोम निमीलित हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना है आपको कि जैसे शब्द बदलता है ऐसे ही आपका उत्तर भी बदल जाना चाहिए। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। ईप्सित मतलब इच्छा रखने वाला, इसी को ईप्सित बोलते हैं। स्वजाति का देखिए दो विलोम होता है, विजात भी होता है, परजात भी होता है। ये सरल सवाल मैंने लिखा है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ये आप जानते होंगे, बहुत सरल सवाल है। ऋजु का वक्र होता है। हो सकता है कि यहाँ पर सरल भी लिख दिया जाए। सरल का विलोम भी वक्र होता है और सरल का विलोम कठिन भी होता है। ठीक, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, जो भी शब्द आए वैसे ही आपको बता देना है। निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, कालातीत का विलोम अनतीत होता है। कृष का विलोम पुष्ट होता है। कृष मतलब होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। दुबली पतली स्त्री के लिए कृष शब्द प्रयोग किया जाता है। और पुष्ट मतलब होता है कि जो मोटा ताज़ा हो। ठीक, अब अगर यहाँ पर कृषकाय लिख दिया जाए तो यहाँ पर लिखा जाएगा पुष्टकाय। समझ गए आप। जागृत का विलोम सुषुप्ति होता है। अगर ये जागृत लिख दिया जाता तो यहाँ पर सुषुप्त हो जाता। ठीक, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना शब्दों को, कि जैसे जिस नेचर में शब्द आता हो उसी नेचर में उसका विलोम होना है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है, बहुत सरल है। इंसान का विलोम हैवान होता है। इसके बाद देखिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द और लिखे गए हैं। स्याह का विलोम श्वेत भी होता है, शुक्ल भी होता है। कृष्ण का विलोम श्वेत भी होता है, शुक्ल भी होता है। जो विकल्प में आए आपको मारना है। इसके बाद में देखिए, कठोर का विलोम कोमल भी होता है, मृदु भी होता है। इसके बाद देखिए, जब मृदुल लिख दिया जाएगा तो उसका विलोम रुक्ष हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये बराबर कई बार पूछ लिया गया है आयोग में। इसके बाद देखिए, गूढ़ का प्रकट होता है। ठीक, इसके बाद में छाया का आतप होता है और छाह का धूप होता है। अब आप दोनों शब्दों में अंतर समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अब तक जितने भी वीडियोज गए हैं, अगर आप देखते हों, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसका अंतर समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये शब्द तद्भव है। ये जो छाह लिखा गया है ये शब्द तद्भव है, और ये धूप शब्द जो है ये भी तद्भव है। इसीलिए छाह का विलोम आतप नहीं हुआ, इसीलिए छाह का विलोम धूप हुआ। ये छाया जो लिखा गया है ये शब्द तत्सम है, इसीलिए इसका विलोम आतप हुआ। और ये भी शब्द तत्सम है, ये भी शब्द तत्सम है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि किसी शब्द को कैसे पकड़ा जाता है, कि वो तत्सम है कि तद्भव है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है वो नेचर, उससे पता चल जाता है। इसके बाद देखिए, भगवान का विलोम शैतान होता है। सद्वृत्त का विलोम दुर्वृत्त होता है। ये बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा जा सकता है। सशंक का विलोम निःशंक होता है। इसके बाद श्वास का विलोम प्रश्वास होता है। अकाल और दुष्काल, देखिए दो शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर। अकाल पूछे या दुष्काल पूछे तो इसका विलोम सुकाल होता है। ठीक, अगर सुकाल पूछ लिया तो उसका विलोम अकाल होगा। ठीक है, ऐसे भी मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि वो जस्ट अपने आप में विलोम होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो वो अपने विलोम उसी शब्द का नहीं हो सकता है। ऐसे देखिए, श्री गणेश इति श्री होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने ढूंढा है इसको। श्रीहरि, श्रीहरि का विलोम श्रीहत होता है। ठीक,
इसके बाद श्रद्धा का विलोम घृणा भी होता है, अश्रद्धा भी होता है। दूसरा शब्द देखिए, सृष्टि का विलोम प्रलय भी होता है, संहार भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बाद में सकर्म का विलोम निष्कर्म होता है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया सुकर्म। सुकर्म के दो विलोम हैं, एक कुकर्म होता है, एक दुष्कर्म होता है। ये तो बात हो गई शब्दों की। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके बाद आज का विलोम का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा वो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा था। मैंने आपको बताया था कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद में अगर आप पॉसिबिलिटी हो तो आप नोट बना लें। नोट बनाने के बाद में अगर आपके पास समय बचता हो तब आप, मैंने बताया है कि वासुदेव की किताब और राघव प्रकाश की किताब पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आप लोग क्या किए कि ना तो वीडियो देखे और ना तो कोई किताब पढ़े और डायरेक्ट टेस्ट पर आ गए। सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन ये सुधार क्षणिक है। आप कहिए कि हम लंबे समय तक उस शब्द को याद रखें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जब तक एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं देखेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। आज के टेस्ट में काफ़ी सुधार हुआ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो सुधार बहुत देर के लिए नहीं हो सकता है, मैंने आपसे बताया है। अच्छा, इसके बाद में जब आप टेस्ट दे देंगे तो मैंने बताया है आपसे कि टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर शुरू होगा। ठीक, मॉडल टेस्ट पेपर मैंने 15 मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है। आपको बता दूं, 15 मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि उसके बाद जब लोक सेवा आयोग आपसे प्रश्न करेगा तब आपके कोई शब्द ऐसे नहीं रहेंगे कि जो आपसे अछूते हों, यानी कि आपकी जानकारी के बाहर के हों। तब आपको सारे सवाल लगभग आते मिलेंगे। एक दो सवाल की बात मैं नहीं करता। अच्छा, चूँकि आयोग एक दो प्रश्न गलत भी करता है तो उसकी बात नहीं है, वो उससे मेरिट नहीं बनती है। अगर आपने सही किया है तो आपको 57-58 तक अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है आपका पेपर। तो ठीक है, अब मैं आज विलोम का समापन कर देता हूँ। फिर आप थोड़ा बहुत वासुदेव या राघव प्रकाश देख लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बनाऊँगा। इसके बाद मात्र हमारा पर्यायवाची बचा रहेगा, तो ऐसे ही पर्यायवाची भी का भी वीडियो में डाल दूँगा। इसके ठीक बाद में मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जब कंटिन्यूअस लगे रहेंगे तभी सुधार हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाते हैं।